हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, जिसमें हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। हम SN1 रिएक्शन, अब क्या होती है SN1 रिएक्शन, उसके बारे में हम देखते हैं। अब वन से जान लो यहाँ पर, यानी एक स्टेप नहीं है, एक स्टेप यहाँ से एक से याद कर लोगे आप, एक स्टेप नहीं है, यानी एक स्टेप नहीं है, एक से ज़्यादा स्टेप है। यानी SN1 रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा मेंशन पॉइंट कर देना, यहाँ से एक से याद कर लेना कि वन स्टेप नहीं है, वन स्टेप से ज़्यादा स्टेप है। तो यानी SN1 रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं। चलिए देखते हैं SN1 रिएक्शन जनरली किस में पाई जाती हैं। SN1 रिएक्शन जनरली अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन जनरली अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में पाई जाती हैं। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होती हैं वो मैं बताती हूँ। 3 डिग्री टर्शियरी का मीनिंग होता है 3 डिग्री कार्बन, यानी जिस पर जो 3 कार्बन से अटैच्ड हो, जैसे कि ये जस्ट लाइक ये, उसको हम 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। 3 डिग्री बोल दो या फिर टर्शियरी कार्बन एटम बोल दो। अब एल्काइल हैलाइड यानी यहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सब हेलोजन कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। जनरली SN1 रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पर नंबर 1 स्टेप में यही होंगे। हम कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है। स्टेप फर्स्ट ले लिया, स्टेप फर्स्ट में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट के कारण, प्लस आई इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पुश करेंगे, इस वाले कार्बन एटम की तरफ पुश करेंगे, इस तरह पुश करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, हैलाइड जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और छोड़कर चला जाएगा। ये ग्रुप मूव कर जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एज ए कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कुछ इस तरह होगा, देखो तीनों ग्रुप प्लेनर में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या होगी, देख लेते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन में है यहाँ पे, यानी टेट्राहेड्रल शेप होगी। लेकिन जब X ग्रुप रिमूव हो जाएगा, मूव कर जाएगा, तब ये यहाँ पर ये जो हैलाइड्स हैं यहाँ पर इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके कारण कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर मूव कर जाएगा और यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज शो हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये प्लस आई इफेक्ट के कारण ये मिथाइल जो ग्रुप है इस पर थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर एक स्टेबल, रिड्यूस करने के कारण एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेबल कार्बोकैटायन वो होता है जो कार्बन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये कार्बोकैटायन बना हुआ। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी जो शेप हुई
ट्राइगोनल प्लेनर शेप हुई। ऑर्बिटल होगा इसका ये वाला फ्री होगा जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है इसलिए इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी और स्टेबल कार्बोकेटायन है। तब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा और वो बहुत ही फास्ट होगा। और ये वाली जो स्टेप होगा बहुत ही स्लो होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा, धीरे धीरे बनेगा। इसलिए ये जो कार्बोकेटायन होगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होगा, यानी 109 डिग्री 28 मिनट रिड्यूस होकर इसका बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा इस वाले स्टेप में। और इनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी कार्बोकेटायन की, काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है इसमें। अच्छा, SN2 रिएक्शन में ये SN2 रिएक्शन यहाँ पर फेवरेबल नहीं है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब काफ़ी बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं जिस वजह से यहाँ पर रिपल्सन और मतलब बहुत ज़्यादा तनाव है इस स्ट्रक्चर में, इसलिए यहाँ पर SN2 रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, यहाँ पर SN1 रिएक्शन ही होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर ये मूव कर जाएगा और यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा। चलिए स्टेप सेकंड देखते हैं हम। अब हमने कार्बोकेटायन देखा था, यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बना हुआ था यानी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। यहाँ से मैं एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ ऑर्बिट इसके इसको पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही लिख देती हूँ। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा। ये फास्ट रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की। अब न्यूक्लियोफाइल जो है या तो फ्रंट से ही अटैक करेगा यानी यहाँ से आएगा सीधा एकदम यहाँ पर टक्कर मारेगा और यहीं से जुड़ जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से आके बैक साइड से अटैक करेगा। अब देखो प्लेनर इसका स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है। प्लेनर इसलिए मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, प्लेनर यानी एक ही प्लेन में है, यानी जिस तरह मेरा हैंड है यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा है। ऐसे नहीं कि एक मिथाइल इधर ऐसे जुड़ गए, एक मिथाइल ऐसे जुड़ गए। अब प्लेन में है इसी तरह, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ से मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ से अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप है, इधर से अटैक नहीं करेगा, इधर से अटैक नहीं करेगा। अब या तो ये फ्रंट से आएगा इस तरह अटैक करेगा या फिर बैक से आएगा इस तरह अटैक करेगा, ठीक है, या तो फिर बैक से आएगा इस तरह अटैक करेगा। तो दो कंडीशन पॉसिबल है, इन दो कंडीशन में दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह। अब फ्रंट पे अटैक करेगा। अब देखो पहले जब इस तरह था फ्रंट पे कोई हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था तो वहां पे इसको एक तरीके से रोकेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पहले बैक में अटैक करेगा। तो यहाँ बैक में जाएगा और यहाँ से अटैक करेगा। तो ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब बैक से अटैक किया तो ये यहाँ पर जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, इस तरह यहाँ पर जुड़ गया। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, फ्रंट से ही अटैक करेगा यानी इस जगह से, यहाँ से मैं हटा देती हूँ और यहाँ से फ्रंट से अटैक करेगा। तो दूसरा जो प्रोडक्ट होगा ये कुछ इस तरह बनेगा।
और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दो तरह की कंडीशन होगी, इस या तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा यानी आगे से, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रंट वाला, फ्रंट अटैक। और इस तरह के जो प्रोडक्ट बनता है उनको रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन। और जो बैक से अटैक करेगा ये वाला है बैक, ये वाला है बैक अटैक। बैक अटैक करने पर यहां पर ये वाला जो बैक अटैक है ये होगा इन्वर्जन, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये रिटेंशन होगा, ये इन्वर्जन होगा, तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। और यहाँ पर रेट डिटरमाइन कब होता है, देखिए रेट डिटरमाइन करने के लिए जो स्लो वाला स्टेप है वो वाले यानी फर्स्ट स्टेप से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट स्टेप से कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर 50% तो इन्वर्जन बनेगा और 50% रिटेंशन बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 50-50% दोनों ही तरह के प्रोडक्ट बने। अब देखिए स्टूडेंट, अब लिखने में तो हम 50% लिख रहे हैं, अगर थोड़ा और डीपली जाते हैं तो 50% में से कोई एक यानी या तो रिटेंशन या फिर इन्वर्जन 50% से कम बनता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट हो सकता है इन्वर्जन हो या फिर रिटेंशन हो, और दोनों ही रेसमाइजेशन। ये तो थोड़ा डीपली है, अभी आप इतना समझ लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है कि रेसमाइजेशन किस तरह बनता है और इसमें एनेंशियोमर या आइसोमर कौन किस तरह का इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, अब आपको समझनी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको थोड़ा डीप लेवल पर और पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल आप इतना ही देख लीजिए कि रिटेंशन 50% और इन्वर्जन 50% प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा कि कार्बोकैटायन जो स्लो स्टेप होता है वही रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप ही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्सरी अल्काइल हैलाइड, जो भी इसका जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। यहां पर मैं अच्छे से लिख देती हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of alkyl हैलाइड। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी जितना अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं हम SN1 रिएक्शन होने की कहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है। अब इतनी सारी रिएक्शन होती हैं, SN1 रिएक्शन होती हैं, SN2 रिएक्शन, E1 E2 रिएक्शन, तो हम पहचानेंगे किस तरह की यहाँ पर SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट कि कहाँ पर ये मतलब कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि SN1 रिएक्शन है या फिर SN2 रिएक्शन है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। देखिए SN1 रिएक्शन फेवर होने के लिए जो होता है सोल्वोलाइसिस होनी चाहिए रिएक्शन, सोल्वोलाइसिस मतलब या तो सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, मिथेनॉल होगा या इथेनॉल होगा, मतलब जो भी हमें डिसॉल्व करना होगा इथेनॉल, मिथेनॉल या फिर वाटर में होगा, यानी कुल मिला के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप पूछोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। देखिए मैंने कुछ वीडियो अपलोड की हुई है पहले भी, उसमें मैंने पोलर और नॉन पोलर समझाया हुआ है। तो उसमें आप कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट भी समझाए हुए हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक और पोलर सॉल्वेंट इज डिजोल्व पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट इज डिजोल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन के जो फेवरेबल कंडीशन होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगी। सेकंड कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि या तो एल्काइल हैलाइड है, फिर जो भी वो होगा वो 3 डिग्री कार्बन एटम होगा, कार्बिक कैटायन होगा, या 2 डिग्री कार्बिक कैटायन होगा, बट 1 डिग्री कार्बिक कैटायन नहीं होगा। मान लो देख लेते हैं यहाँ पर कोई 1 डिग्री कार्बिक कैटायन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ये हैलाइड ग्रुप मूव करेगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कार्बिक कैटायन बनेगा, तो ये स्टेबल कार्बिक कैटायन नहीं होगा, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल कार्बिक कैटायन नहीं होगा। अब बोलोगे आप कि ये रीअरेंज करके स्टेबल बन जाएगा, जी नहीं, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता। अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन हुई, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, एलाइलिक मतलब ये वाला जो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और तब ये मूव करके जाता है और इस तरीके से प्रॉपर्ली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और मूव करके जाता है और यहाँ पर इस तरीके से पर ये मूव करके जाता है और इस तरीके से ये कार्बिक कैटायन फॉर्म होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन फेवरेबल है, अदरवाइज 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। यहाँ पर ये कभी इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कभी इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी रीअरेंज हो सकता है। इस वाली कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है ये, बट इस वाली कंडीशन में ये स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर 1 डिग्री में नहीं होगा। तो एक कंडीशन सोल्वोलाइसिस होगी, सेकंड कंडीशन हो गई 3 डिग्री या 2 डिग्री में ही कार्बिक कैटायन में ही पॉसिबल है, 1 डिग्री में नहीं है। अगर एलाइलिक ग्रुप है उसमें तो 1 डिग्री में भी SN1 फेवरेबल है। मोस्ट Ag2O, अगर रिएक्शन में मोस्ट Ag2O दिया हुआ होगा तो ये भी SN1 को फेवर करती है। तो SN1 रिएक्शन फेवर में है, वहां पर SN1 रिएक्शन होने के चांसेस हैं। फोर्थ कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, AgNO3, ये भी फेवर करती है। AgNO3 भी SN1 रिएक्शन को फेवर करती है। तो यहाँ पर भी अगर ये कंडीशन है तो वहां पर डेफिनेटली SN1 रिएक्शन ही पॉसिबल है। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि SN1 रिएक्शन है। और तो 4 कंडीशन ये होगी। चौथी कंडीशन ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, SN1 कंडीशन को पहचानने के लिए SN1 फेवरेबल है, फर्स्ट ऑर्डर होगी। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 4-5 कंडीशन ऐसी है कि SN1 के फेवरेबल होगी और आप पहचान सकते हैं कि ये कंडीशन अगर रिएक्शन में लागू है तो वहां पर SN1 रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे टॉपिक के नाम बताइए कि मैम प्लीज़ मुझे ये टॉपिक समझाइए। नेक्स्ट वीडियो इस वाले टॉपिक पर अपलोड होनी चाहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को शेयर करो और मेरी जो बैक की वीडियो हैं उनको भी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।